अपनी मातृशक्ति कन्या रत्नों माताओं बहनों के समक्ष मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला जी भारतीय धर्मशास्त्र एवं ऐतिहासिक और पौराणिक कन्या रत्नों और नारी रत्नों का आपसे परिचय कराने के लिए एक गौरवान्वित श्रृंखला का प्रसारण कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। देखिए, अक्सर जो सकारात्मक प्रवृत्ति की माताएं बहनें और कन्याएं होती हैं वे यानी कि जो धार्मिक परंपरा की अपने आदर्श महिला रत्न नहीं है, नारी रत्न कन्या रत्न नहीं है, उनको अपना आदर्श चरित्र नायक मानती हैं। और बाकी का तो खैर कहना ही कुछ और है। सब सकारात्मक प्रवृत्ति से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और नकारात्मक प्रवृत्ति से व्यक्ति का सर्वनाश ही होता है, जिसे सत्यानाश से सर्वनाश कहते हैं। अब यहाँ पर अपना अपना मत होता है। हम किसी को किसी के मन मस्तिष्क को परिवर्तित करना नहीं चाहते हैं और न चाहेंगे। अपने अपनी मानसिकताएं होती हैं। अक्सर ये है कि जब हम दूरदर्शन का अवलोकन करते हैं तो दूरदर्शन का अवलोकन करते हुए अपनी सकारात्मक प्रवृत्ति की कन्याएं माताएं एवं बहनें वे उन दूरदर्शन के धारावाहिकों से आदर्श कन्याओं और नारी रत्नों को चयन करती हैं और अपने आप को उनके अनुसार परिवर्तित करने का प्रयत्न करती हैं कि ताकि हम भी उनके जैसे बने और हमारा भी नाम रोशन हो। लेकिन जो नकारात्मक प्रवृत्ति की हैं वो तो खलनायिकाओं का चयन करेंगी। उनके लिए स्वतंत्रता है, वो चाहे जैसे मर्जी करें, हमें उनसे कोई लेना देना देना। तो प्रश्न ये है कि एक लोक शिक्षक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अपने देश भारतवर्ष की कन्याओं को, भारतीय कन्याओं एवं नारी रत्नों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जो हमारे देश की महान कन्याएं और नारी रत्न हैं उनसे परिचय कराया जाए और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से संयोजित किया जाए। यह हमारा परम कर्तव्य बनता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगेगा ये आप अपना दृष्टिकोण बतला सकते हैं। तो जब हम ये श्रृंखला प्रसारित करते हैं तो सर्वप्रथम ऐसी कन्याओं का नाम आता है जिन्होंने किसी न किसी चीज़ का आविष्कार किया है। जैसे अपाला एक ऐसी कन्या थी जिन्हें कायाकल्प का श्रेय जाता है कि वे प्रारंभ में कुरूप थी और उन्होंने कायाकल्प से अपने आप को बहुत ही सौंदर्यशाली बना दिया। वे कृशाश्व की पत्नी थी। इस प्रकार से गार्गी का नाम आता है। गार्गी, मैत्रेयी ये दो बहुत विदुषी महिलाएं थी और ये इन दोनों महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। इन्होंने राजा जनक के दरबार में उनको पराजित किया शास्त्रार्थ में। और मैत्रेयी जी का तो खैर कहना ही क्या है, वे सीता जी की अध्यापिका रही हैं। इसके पश्चात लोपामुद्रा
आते हैं। अरुंधति और यह अरुंधति का नाम भी आता है। तो ये वास्तव में वंदनीय है। इसके पश्चात प्रातःकालीन वंदनीय, प्रशंसनीय, प्रातः स्मरणीय अप्सराओं की श्रृंखला प्रारंभ होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम इन अप्सराओं का प्रातःकाल के समय पर स्मरण करते हैं तो ये अप्सराएं हमें चिर यौवन एवं सौंदर्य प्रदान करती हैं। हम इन अप्सराओं का स्मरण करने से हमेशा यह युवा बने रह सकते हैं। उनमें सर्वप्रथम उर्वशी का नाम आता है। उर्वशी यह नर नारायण की पुत्री हैं। मेनका महर्षि विश्वामित्र की प्रेयसी रही हैं। और मेनका के बाद रंभा, तिलोत्तमा, पंचजोड़ा, मिश्रकेशी, अलम्बुसा, विश्वाची, घृताची यह महर्षि द्रोणाचार्य की माता रही हैं। मंजुघोषा आदि। यदि इन सभी अप्सराओं का यह प्रातःकाल के समय पर स्मरण किया जाए तो हम चिर यौवन को प्राप्त करेंगे। हम स्वस्थ, सुखी और सानंद रहेंगे। यह हमें इन अप्सराओं से यह अनेक यानी कि ऐसे रत्न प्राप्त होंगे, ऐसे यानी कि ऐसे वरदान प्राप्त होंगे जो कि हमारे जीवन में हम बुद्धिजीवी भी हो सकते हैं, संगीत के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, कला के क्षेत्र में भी अद्वितीय हो सकते हैं, नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय आदि में हमारा वर्चस्व रह सकता है। इसके पश्चात सतियों का नाम आता है। उन सतियों में सर्वप्रथम भगवान शिव की प्रेयसी भगवती सती जो दक्ष कन्या थी। फिर राजा अश्वपति की कन्या जो सत्यवान की पत्नी थी, सावित्री, सीता, पार्वती। पार्वती के पश्चात अनसुया, मदालसा के विषय में शायद आप न जानती होंगी। मदालसा अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण की पत्नी थी और वे बहुत ही विद्वान स्त्री थी और सती भी थी, विद्वान भी थी। उन्होंने अपने पुत्रों को राजनीति, धर्मशास्त्र, राजनीति के विषय में ज्ञान दिया। इसके पश्चात सुलोचना मेघनाथ की पत्नी थी। उनके विषय में सब जानते हैं। वृंदा जलंधर की पत्नी थी। इसके पश्चात ये है सती वेत्रवती महर्षि कुशध्वज की पुत्री थी जो बाद में सीता के रूप में जन्म लेती हैं। तो ये तो सतियों के विषय में आपको परिचय दिया गया। इसके पश्चात वीरांगनाएं। हम उन वीरांगनाओं के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और उनका स्मरण करते हुए नेत्र सजल हो उठते हैं, जिन्होंने राष्ट्र के गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वे वास्तव में प्रशंसनीय, वंदनीय, सराहनीय हैं। उनका जीवन नारी रत्नों के लिए सर्वथा अनुकरणीय रहा है और रहेगा। इसमें सर्वप्रथम रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने कहा था कि रानी साहिबा, आपका राज्य आपके पास रहेगा, आपको महारानी विक्टोरिया की ओर से शासन करना होगा, आप उनकी राजप्रतिनिधि रहेंगी, आपका राज्य आपसे नहीं लिया जाएगा और 1 लाख रुपये वार्षिक आपकी पेंशन दी जाएगी। तो अगर आजकल कोई होता तो उसे चाहिए क्या था, लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और अंग्रेज़ों से
वीर गति प्राप्त करते हुए 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। इसके पश्चात रानी दुर्गावती, जो गढ़वंडला की रानी थी, अकबर की महान सेना से जो उन्होंने संघर्ष किया राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए। चांद बीवी के पश्चात कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का नाम आता है। वे भी बहुत भी जो है वीर थी। रुद्रांबा, रानी कर्णावती आदि जो है। विदुषी महिलाओं में चंद्रमुखी बोस जो प्रथम जो है एमए थी, सौदामिनी देशमुख, सावित्रीबाई फुले कि हमारे देश की पहली शिक्षिका रही हैं, महिला शिक्षिका रही हैं। मैडम भिकाजी कामा, इन्होंने जो है राष्ट्रध्वज का निर्माण किया। इसके पश्चात जो है मिसेज एनी बेसेंट का नाम आता है। ये जो है मैडम ब्लावात्सकी, इन्होंने दर्शन शास्त्र के विषय में जो है बहुत कार्य किया है। और एक हैं पंडिता रमाबाई, इनका नाम भी स्मरणीय है। इसके पश्चात विदेशी त्यागवती महिलाएं, जिन्होंने विदेशी होते हुए भी भारतवर्ष के लिए अपनी अरबों खरबों की संपत्ति सहर्ष दान में दे दी। ये एक बहुत बड़ा जो है योगदान है और वास्तव में गौरव का विषय है। इनमें मीराबेन, सरलाबेन, मिसेस मार्गरेट नोबेल जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, जो है जिन्हें भगिनी निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। और ऐतिहासिक राजनर्तकियों का भी नाम आता है। ऐतिहासिक राजनर्तकियों ने बड़े बड़े राजकुमारों को शिक्षा प्रदान की है। नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय के साथ साथ यह राजकुमारों ने अपना उनको गुरु माना है। उन्हें राजनीति से लेकर हर प्रकार की शिक्षा प्रदान की और राजाओं ने भी उनको एक तरह से अपना एक आदर्श चरित नायक माना, जिसमें वसंत सेना, स्वप्न वासवदत्ता, आम्रपाली, चित्रलेखा, मालविका ये रही हैं। तो आज की श्रृंखला का हम को यहीं संपन्न करते हैं। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको ये श्रृंखला जो है रुचिकर लगेगी। इस श्रृंखला का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद। आप समस्त हमारे लिए यह अभिनंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।